अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। आज हम क्यू मोबाइल नोयर Z8 का फुल एंड वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का ये बॉडी इस वक्त आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोयर Z8 एक क्यू मोबाइल की जानिब से बहुत ही क्लासिकल फ़ोन है जिसकी फिनिशिंग इंतहाई कमाल की गई है क्यू मोबाइल की जानिब से। सबसे पहले हम इसकी बॉडी को चेक करते हैं। देखिए कि सबसे पहले इसके ऊपर जो इसकी फ्रंट पैनल है इस पर इसकी 5 इंच स्क्रीन है, जबकि स्क्रीन के ऊपर वाली जो साइड है इस पर आप देखेंगे कि ये आपको स्पीकर यहाँ पे मिलेगा, ईयरपीस, यहाँ पर फ्रंट कैम है, इसके साथ सेंसर और नोटिफिकेशन लाइट भी मौजूद है। जबकि नीचे वाली तरफ अगर देखें तो इसके जो बटन हैं वो स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं, अलग से जो है वो बटन नीचे बॉडी में नहीं दिए गए। खैर आगे बढ़ते हैं। इसकी जो आप देखिए कि जो इधर वाली साइड है राइट साइड, ये हमारे पास गोल्डन वर्जन मौजूद है इस वक्त। यहाँ पे इसका पावर बटन और वॉल्यूम रोकर मौजूद है। और इसकी जो टॉप साइड है यहाँ पर सिर्फ एक अदद ऑडियो जैक है। लेफ़्ट साइड पर इसकी बिल्कुल एम्प्टी है, कोई इसके अंदर चीज़ मौजूद नहीं है। और अगर इसके बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट के साथ एक माइक्रोफोन मिलता है। और इसकी जो बैक साइड है ये आप देखिए कि ये जैसे क्लीन की फिनिशिंग होती है, कपड़ा जैसे होता है उस तरह की बनाई गई है, स्क्रैचलेस है। इसका ये आप देखिए कि जो लेंस है 13 मेगापिक्सल कैमरा है और साथ इसके फ्लैश लाइट है, नोयर का लोगो है, स्पीकर ग्रिल है और फिर क्यू मोबाइल का लोगो मौजूद है। इसकी जो स्क्रीन है वो ओरियोफोबिक स्क्रीन है, स्क्रैचलेस स्क्रीन है। और इसका जो डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है, बहुत क्रिस्प लुक्स आपको देता है। इसके अंदर क्यू मोबाइल ने जो हमें यूज़र इंटरफेस दिया है इस वक्त वो एमिगो यूज़र इंटरफेस है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि Z4 मिनी में या Z4 जो हमने Z6 में देखे थे या Z7 में देखा था उनमें विजिट्स ऐड नहीं होते थे। लेकिन अब देखिए कि जैसे मैंने कैलेंडर का विजिट ऐड किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टाइम का विजिट्स ऐड है। तो इस तरह इसमें विजिट का ऐड करने की फैसिलिटी दी है। जबकि जो मेन मेन्यू है आपका वो आपका इधर ही मौजूद है, जैसे कि आईफोन का होता है, कोई अलग से मेन्यू का बटन मौजूद नहीं है। आप देखिए कि आप इस पर जितनी भी स्क्रीन ऐड करना चाहें तो आप इसको पिंच कीजिए तो आप देखिए कि ये आपको आपका जो कंट्रोल सेंटर वो दे देता है। इस वक्त मैंने 6 इसके ऊपर ऐड कर रखे हैं अपने होम पेजेस। और अगर आपको मैं इसके बटन के बारे में बताऊं तो आप देखिए कि इसका बैक बटन मौजूद है, इसका होम बटन मौजूद है और इसका ये वाला बटन है जो सबसे इधर राइट पर है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको जो रिसेंटली ओपन ऐप्स होती हैं वो दे देता है। हालांकि जो दूसरे हम देखते हैं एंड्रॉयड उसमें जो बटन होता है वो ये वाला बटन मौजूद नहीं होता, बल्कि दूसरा मेन मेन्यू के लिए बटन मौजूद होता है। और लेकिन इस पर ये चीज़ मौजूद वो बटन मौजूद नहीं है जो कि आपको मेन्यू देता है किसी भी ख़ास प्रोग्राम के अंदर। इसमें क्यू मोबाइल की जानिब से हमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो 1.2 क्वाड कोर स्नैपड्रैगन क्यू मोबाइल की जानिब से क्वालकॉम दिया गया है। और इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 16 GB 2 GB रैम है। और अगर इसमें इसका आपको बैक पैनल ओपन करके दिखाऊं तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि क्यू मोबाइल ने हमें, आप देखिए कि इसकी जो बैटरी फिक्स है और इस तरफ एक सिम कार्ड की जगह मौजूद है, इस तरफ सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड, दोनों में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं एक वक्त में, या माइक्रो SD कार्ड डाल लीजिए या सिम कार्ड डाल लीजिए। इस वक्त मैंने माइक्रो SD कार्ड डाला हुआ है। इसकी बैटरी जो है वो अच्छी है काफ़ी, 24 mAh इसकी बैटरी है जो कि अच्छा आपको यूज़ देती है। और इतने स्लिम फ़ोन के अंदर इतनी अच्छी बैटरी काफ़ी क्यू मोबाइल की जानिब से अच्छा एक दाम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो सबसे पहले हमें डायल पैड दिया गया है। इसका डायल पैड इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी अब ख़ास बात देखिए कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं या आपकी कॉल आती है तो यहाँ पर वो आपको स्पीड डायल बना देता है। ये देखिए, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपको विजिट बना देता है स्पीड डायल का जब भी आपको कोई कॉल आती है। और इस जगह पर इसका जो डायल पैड मौजूद है, डायल पैड भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। और इस तरफ से कॉल हिस्ट्री, ये आप देखिए कॉल हिस्ट्री है। कॉल हिस्ट्री में थोड़ा सा आप देखिए फ़र्क आ रहा है इस वक्त। जो नई चीज़ क्यू मोबाइल ने ऐड की है बोथ सिम्स की हिस्ट्री और ऑल कॉल्स, ये 2 न्यू टैब्स बनाए हैं। और इस जगह से अगर आप देखेंगे तो आपको कॉल अगर आपने कोई सर्च करना है नंबर किसी का या क्लियर कॉल करनी है अपनी हिस्ट्री तो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके में जो ज़्यादा यहाँ पर इस जगह ऑप्शन है वो भी देखिए कि ऐड वेट है।
2 सेकंड पॉज है और वीडियो कॉल की सेटिंग यहाँ पर आपको दे देता है आपके डायल पैड में मौजूद मेन्यू से। क्यू मोबाइल नोयर Z8 इस वक्त आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। इसमें देखिए कि अगर आपने अपनी होम स्क्रीन को आपने पर्सनलाइज करना है तो उसको अपवर्ड स्वाइप कीजिए। अपवर्ड स्वाइप करेंगे तो आपको इस जगह पर आप देखिए कि सबसे पहले आपको वॉलपेपर विजेट्स देता है, जैसा कि मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। विजेट्स की एक बहुत अच्छी तादाद इसमें मौजूद है। और इसके बाद अगर आप इस टैब पर आते हैं तो आपको वॉलपेपर्स देता है। वॉलपेपर्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसमें प्री लोडेड मौजूद हैं। ये वॉलपेपर्स हैं। अगर इनमें से आप कोई भी वॉलपेपर ऐड करेंगे तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला मेन्यू ओपन करके देगा। इस मेन्यू में आप चेक कीजिए कि सेट होम के लिए ऑप्शन मौजूद है लॉक स्क्रीन पे, और अगर सेट बोथ करना है तो एट ए टाइम आप बोथ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी जो है आप देखिए कि इसका ब्लर सेट कर सकते हैं, जितना भी आपने ब्लर लगाना है। मैं इस वक्त 3 पॉइंट्स पे ब्लर इसका ओके कर रहा हूँ। आप देखिए कि इसका ये सेटिंग वॉलपेपर में 1 सेकंड लेगा तो इसके जो आप देखें ब्लर लेवल है वो पीछे तकरीबन हाफ ब्लर हो गया है। वॉलपेपर इसके सभी बहुत ज़बरदस्त हैं और आप देख रहे हैं कि वॉलपेपर मूव नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाले जो होम स्क्रीन है वही मूव करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरफ आप आएंगे तो इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं सिर्फ 1 2 3 इफ़ेक्ट्स हैं, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिए नहीं गए। और एक इसकी और ख़ास बात जो है वो इसके अंदर थीम्स नहीं है। ये एक मुझे इसके अंदर ड्रॉबैक नज़र आया है कि आप इसमें थीम्स सेट नहीं कर सकते। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का जो वेट है बहुत ही लाइट 130 ग्राम तकरीबन आपके हाथ में और आपकी पॉकेट में बहुत अच्छी आपको फीलिंग देता है। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का हम इस वक्त चेक करेंगे फ़ोन बुक। ये आप देखिए कि फ़ोन बुक का भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन और बहुत नाइस लुक्स जो कि आपकी आंखों को बहुत दिलकश लगती है वो देता है। इस जगह से आप इसकी जब सर्च करेंगे तो ये डायनामिक मेन्यू आपको दे रहा है। अपना कोई भी कॉन्टैक्ट आप इजी सर्च कर सकते हैं। इस तरफ आते हैं तो एज़ यूजुअल हमारे पास ग्रुप्स मिलते हैं, और अगर हम इसको इस तरफ आते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो कनेक्टेड हमारे नंबर्स होते हैं वो हमें दे देता है। आप देख रहे हैं कि इसने 5 नंबर जो कि जिन पर बहुत ज़्यादा कॉलें की गई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा यहाँ पर इसके मौजूद ऑप्शंस वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ जो कि आप यहाँ से अपनी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसके मैसेजिंग की तरफ। इसका जो मैसेजिंग का यूज़र इंटरफेस है इस वक्त मेन्यू आपके सामने है। एक थ्रेड इसमें अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए कि ये वाला मैं थ्रेड ओपन करूँगा टेलीनॉर का, ये इस वक्त आपके सामने आ रहा है। इसमें पिंच टू जूमिंग मौजूद नहीं है इस वक्त। ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप अपने मैसेजिंग को पिंच टू जूम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसकी टाइपिंग पे आते हैं तो इसमें इसका जो कीबोर्ड है काफ़ी एक्यूरेटली आप इस पर टाइपिंग कर सकते हैं ईज़िली। और अगर इस पर आप अपना स्वाइप यूज़ करना चाहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा। ये देखें जैसे कि इस वक्त मैंने स्वाइप किया है 1-2 लफ्ज़ इसके ऊपर, स्वाइपिंग भी इसकी बेस्ट है। और इसमें मैं आपको इसका कीबोर्ड लैंडस्केप में भी दिखाना चाहूँगा इस वक्त। ये अब देखिए कि इसका मैंने इस वक्त इसको लैंडस्केप में किया है तो इसके मज़ीद जो आइकॉन्स हैं वो बड़े हो गए हैं। साथ ही आप इस नोट कीजिए कि जो इसके यहाँ पर ये इसके बटन हैं ये भी इनकी भी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो इनकी बटन की डायरेक्शन भी साथ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं इसलिए ये भी आपको अपनी डायरेक्शन साथ ही किसी भी एप्लीकेशन में जब आप रोटेट करते हैं तो ये भी आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। क्यू मोबाइल में जो इसके मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं इसकी आप देखिए कि इसकी मैसेजिंग के लिए जो ऑप्शन मौजूद हैं डिलीट और ओल्ड मैसेजेस हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अपनी टेक्स्ट मैसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज, और इसके बाद जो बाकी आपकी सेटिंग्स हैं आपकी मैसेजिंग की वो इस ऑप्शन में आपके सामने मौजूद हैं और काफ़ी सारी मौजूद हैं। यहाँ से आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का रिव्यू आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका म्यूज़िक प्लेयर। इसका म्यूज़िक प्लेयर मैं इस वक्त आपको चला के दिखाऊंगा। इस वक्त एक ट्रैक इस पर चलाएंगे।
क्यू मोबाइल नोयर Z8 का म्यूज़िक प्लेयर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं, कोई भी आप यहां से अपना ट्रैक ले सकते हैं। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको लिस्ट देता है, और अगर आप इस तरफ आते हैं अपने लेफ्ट पर तो आपको जितने भी ट्रैक्स आपके फ़ोन पर मौजूद होते हैं उन सब की एक लिस्ट दे देता है। इसका स्पीकर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आपको प्ले ऑल है, शफल ऑल है और एग्ज़िट का ऑप्शन देता है। इस वक्त मैंने इसको एग्ज़िट किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्यू मोबाइल की जो अपनी ऐप्स हैं, जो कि क्यू मोबाइल ने अपने फोल्डर में रखी होती तो वो सोशल ऐप्स हैं, क्यू की ऐप्स तो नहीं होती, लेकिन उनको नाम दिया गया है क्योंकि एप्लीकेशंस का। खैर देखते हैं कि क्यू मोबाइल सिक्योरिटी इस वक्त क्यू मोबाइल ने इसमें हमें दी है। फेसबुक है, किंग्स ऑटो ऑफिस है, क्यू एल्बम, क्यू मोबाइल केयर है। इसमें आपके नंबर्स मौजूद होते हैं, आपके जो भी करीबी शहर है, आपने जहाँ भी रहते हैं, अगर आपको किसी को ज़रूरत पड़ती है कस्टमर केयर जाने की तो मिसाल के तौर पर गुजरांवाला है, उसका नंबर मौजूद है। इसी तरह अगर कराची है, या देखिए कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, इनमें से किसी का भी आप नंबर देखना चाहें तो आपको एड्रेस और नंबर देगा। इसके अलावा लाहौर है, तो लाहौर के 3 इलाके हैं जहाँ पर इनके सेंटर्स मौजूद हैं। सदीक ट्रेड सेंटर का मैं उस वक्त आपको नंबर और एड्रेस दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्यू मोबाइल की जानिब से ये काविश है अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने के लिए। उसने सारे के सारे जितने भी उसके पाकिस्तान में इस वक्त कस्टमर केयर सेंटर काम कर रहे हैं सबके नंबर दिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्काइप है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है। जितनी भी सोशल ऐप्स हैं इसके ऊपर नोयर Z8 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। इसका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, हालांकि वो 1.2 क्वाड कोर है, लेकिन फिर भी जो आपको ऑक्टा कोर जैसी जो रनिंग है, जो स्पीड है, वो देता है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि आप हमें सजेस्ट करें कि X900 ज़्यादा बेहतर है या Z8 बेहतर है, तो मैं उनको Z8 का मशवरा दूंगा कि आप Z8 लीजिए, क्योंकि इसकी स्क्रीन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है और इसका जो कैमरा है वो बहुत ज़बरदस्त है, जबकि जो X900 है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी शानदार नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें जो मैंने Antutu बेंचमार्क किया था। Antutu बेंचमार्क अगर हम इसमें चलाते हैं तो इस वक्त मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो इसका जो आप देखिए कि ये Z8 दे रहा है। इसका जो आपको सारा डिटेल्ड आपको जो तफसीलात हैं वो आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे, अगर आप इसका टेक्स्ट रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, वहाँ पर इसको ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा इसके बाद में जो आपको इसकी चीज़ दिखाना चाहूँगा वो इसका कैमरा का यूज़र इंटरफेस है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का इस वक्त कैमरा मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले इसकी खास चीज़ें बताऊं, यहाँ पर आप देखिए कि गैलरी का व्यू है, यहाँ पर आपका कंट्रोल है स्टिल से। अगर आप वीडियो में जाना चाहेंगे तो इस तरफ आ जाइए, और आप देखिए कि स्टिल से वीडियो की जानिब आया हूँ तो ये सारा इसने स्क्रीन को जो व्यू है इसको पूरी स्क्रीन पर बढ़ा कर दिया है। वापस स्टिल पे आते हैं, और अगर इस तरफ आते हैं तो इसका फ्रंट कैमरे का ऑप्शन बटन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ये आप यहाँ से इसकी जो लाइट है उसको कंट्रोल करेंगे, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखें नॉर्मल शॉट है, HDR शॉट है और फेस ब्यूटी की जो ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसको करूँ तो आपको यहाँ पर ये 3 अदद या 4 अदद आपको मज़ीद ऑप्शन दे देता है, जहाँ से आप अपनी जो क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए कि इस वक्त मैंने जब इसको फेस ब्यूटी खोला है तो आप देख रहे हैं कि आइज़ का ऑप्शन है, शार्प का ऑप्शन मौजूद है, ये आपको यहाँ पे फेस ब्यूटी के ऑप्शन में देता है। वापस मैं इसको नॉर्मल पे लेके जाऊँगा, और अगर आप इसकी मज़ीद सेटिंग चाहेंगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद सेटिंग देगा। नोट कीजिए कि इस बार के मोबाइल ने हमें आइकॉन्स दिए हैं, लिस्ट के बजाय आइकॉन्स मौजूद हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस शॉट है, कट डाउन टाइमर है, पिक्चर का जो साइज़ है वो आप देखिए कि यहाँ पर हमें दे रहा है ये 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और ये नीचे जो है 3 मेगापिक्सल तक मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ है ZSL, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कलर इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मोनो है, स्पिया है, नेविगेट है, नेगेटिव के बाद सोलराइज, पोस्चराइज, एक्वा और एम्बोस के बाद स्केचेस का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम सीन मोड में आते हैं तो आप देखिए कि ऑटो, एक्शन और नाइट के अलावा काफ़ी सारे सीन मोड आपको इसी जगह पे ही नीचे लिस्ट की सूरत में दे देता है ये। इसके बाद जो चीज़ है वो वाइट बैलेंस है इसकी मेन सेटिंग में, और स्टोरेज की जो पोजीशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी तस्वीर या वीडियोस फ़ोन में स्टोर करेंगे या SD कार्ड में स्टोर करेंगे। उसका फ़ैसला आप यहाँ से सिलेक्शन करें और कर लीजिए। इसके बाद इसकी जो
आइए एक मैं आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ इसी के बॉक्स की। यहाँ पर हम इसको रखते हैं और इसकी पिक्चर लेते हैं। देखिए कि आप इस वक्त मैंने इसकी बॉक्स की इसकी कैमरा के साथ तस्वीर ली है और इसके बाद मैं आपको इसकी गैलरी में ले जाने से पहले इसकी जो वीडियो की सेटिंग्स है वो दिखाना चाहूँगा। इसकी जो सेटिंग है आप देखिए कि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन सबसे पहले हमारे पास दे रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फाइन, हाई, मीडियम और लो तक मौजूद है। 1080p 720p और वीडियो की जो ड्यूरेशन है 30 सेकंड, 10 मिनट और 30 मिनट्स तक, 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है वीडियो ड्यूरेशन के। इसके बाद टाइम लैप्स का ऑप्शन है, कलर इफेक्ट है और वाइट बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है इसकी वीडियो सेटिंग में। यहाँ से आप इसको अगर आप वीडियो कैमरा कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये यहाँ इस बटन से आप इसको अपना फ्रंट कैमरा एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसकी गैलरी की जानिब और देखेंगे कि इसकी गैलरी में जो हमें क्या क्या चीज़ें क्यों मोबाइल की जानिब से मिलती हैं। गैलरी इसकी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मैंने इसकी गैलरी को ओपन किया है। आप देखिए कि इसकी गैलरी में जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। वॉलपेपर्स कुछ हम इसकी स्क्रीन पर देखेंगे। ये आप देखिए कि मैं आपको इस पर कुछ HD वॉलपेपर्स की रेंडरिंग दिखा रहा हूँ उसकी 5 इंची स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही क्रिस्प और दिलकश नज़र आ रही है मुझे। पिंच टू जूमिंग का एक मुजाहिरा Z8 पर। स्क्रीन इसकी बहुत ही शानदार है, क्वालिटी आप चेक कीजिए। इसके मैं आपको पिंच टू जूम का मुजाहरा दिखा रहा हूँ और डबल टैप के साथ जो जूमिंग है, ये दोनों चीज़ें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी के जो मैंने कैमरा से तस्वीर कुछ कैप्चर की हैं। आप देखिए कि ये जो हमने अभी तस्वीर कैप्चर की है इसको लैंडस्केप में करते हैं और इसको पिंच टू जूम करते हैं तो आप ये देखिए कि काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है इसका। ये मैंने इस वक्त इसको फुल जूम किया है। इसके बाद इसी के कैमरा के साथ ली गई मज़ीद तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसके साथ कैमरा के साथ लेंस है उसकी मदद से मैंने तस्वीर ली है अंधेरे कमरे में। बहुत अच्छी रिज़ल्ट है। ये तमाम तस्वीर भी आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं mobilearena.com पे, तो इसी वीडियो के नीचे आप जाइए तो आपको ये तमाम पिक्चर्स वहाँ पर मौजूद मिल जाएंगी। इस पर जो मैंने इसी कैमरा के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की है उसको प्ले करते हैं। सैंपल फुल HD मोड में इस वक्त आपके सामने। नोयर Z8 की वीडियो क्वालिटी का रिजल्ट आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। इसके बाद हम चलेंगे इसका जो फ्रंट कैमरा है उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त। उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको हमारे इसी रिव्यू में मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं इसकी जो गेम्स हैं उनकी जानिब और इसकी जो गेम्स की क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पर हम टेम्पल रन 2 प्ले करते हैं। टेम्पल रन 2 की इस वक्त प्लेइंग नोयर Z8 के स्क्रीन पर जारी। नो लैग, किसी भी किस्म का कोई लैग नहीं। Z8 की स्क्रीन पर सबवे सर्फर चलती हुई इस वक्त आपके सामने है। नोट कीजिए बहुत स्मूथ रनिंग और इसकी जो स्क्रीन है ओलियोफोबिक स्क्रीन है, तो उस वजह से आपको जब आप इस पर टैपिंग करते हैं तो आपको बहुत ही स्मूथ टच देती है आपकी उंगलियों को। क्यू मोबाइल नोयर Z8 की मज़ीद जो एप्लीकेशन है वो मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा। इसकी जो गूगल की एप्लीकेशन है वो इस वक्त आपके सामने आई हैं। मैप्स, प्ले गेम्स है, Gmail है, गूगल वॉइस सर्च, प्ले न्यूज़ स्टैंड है और गूगल सेटिंग्स है। इसके अलावा इसका जो कैलकुलेटर है वो भी आप देख लीजिए कि ये आपके सामने। और अगर आप ये दबाते हैं तो आपको साइंटिफिक कुछ ऑप्शंस देता है, साइन, कोस, टैन और लॉग वगैरह की। इसके बाद हम इसका जो कैलेंडर है उस पर एक निगाह डालेंगे। इसका कैलेंडर इस वक्त आपके सामने आया है। इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं डेज़ के लिहाज से,
वीक्स के लिहाज से, और यहाँ पर अगर आप इसको दोबारा सॉर्ट करें मंथ के लिहाज से, और यहाँ पर एजेंडा की तरतीब जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो क्लॉक है एज़ यूजुअल 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। क्लॉक है, इसका अलार्म है, इसके बाद टाइमर है, इसके बाद यहाँ पर स्टॉप वॉच है, और इसके बाद फाइल मैनेजर पर अगर आप इस पर नज़र डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप देखिए कि इसके जो लुक्स हैं फाइल मैनेजर की आपके सामने आ रही हैं। और यहाँ पर आपको ये एसडी स्टोरेज दोनों चीज़ें दे देता है, और यहाँ पर एफटीपी का जो आपके लिए ऑप्शन है वो मौजूद है। इसके अलावा इसमें जो एफएम रेडियो है, क्रोम है, ईमेल है, बैकअप रिस्टोर है, एप्लीकेशन मैनेजर है, उस पर अपने एक नज़र डाल लीजिए। इसके अलावा इसका जो साउंड रिकॉर्डर है ये आपके सामने आया है। इसके साउंड रिकॉर्डर में एक जो ड्रॉबैक मुझे वो ये नज़र आया कि आप अपना कोई भी जब साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसी जगह से प्ले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वापस जाना पड़ता है अपने फाइल मैनेजर में, वहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है इसके साउंड रिकॉर्डर में। इसके बाद इसकी गैलरी हम देख चुके हैं। इसका सेटिंग का मेन्यू देखते हैं। सबसे पहले वाईफाई है, उसके बाद ब्लूटूथ है, उसके बाद मोबाइल के नेटवर्क है, और ऑडियो प्रोफाइल एलईडी का नोटिफिकेशन है। इसकी जो एलईडी है आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। लो पावर पर आपको रिमाइंड करवाती है, चार्जर पर जब आप लगाते हैं और जब कोई नोटिफिकेशन आता है उस वक्त ये ब्लिंक करती है। और इसके अलावा जो बैटरी का यूजेज है और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके सामने इस वक्त मैं लेकर आ रहा हूँ क्यू मोबाइल नोएर Z8 की सेटिंग मेन्यू में। उसका अबाउट फ़ोन अगर आप देखें तो Z8 का एंड्रॉयड वर्जन 4.4.4 किट कैट इस वक्त ये हमें दे रहा है। और अगर सिस्टम अपडेट्स पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मज़ीद अगर कोई अपडेट क्यू मोबाइल की जानिब से आती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नोएर Z8 का वीडियो रिव्यू आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। आइए क्यों मोबाइल नोएर Z8 पर वेब एक्सपीरियंस लेते हैं और इस पर अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं mobilearena.com। इस वक्त इस पर मैंने ओपन की है। आप देखिए कि इसने पेज को लोड किया बहुत ही क्विक स्पीड के साथ, शानदार रेंडरिंग। इसका जो वेब ब्राउज़र है, इसका जो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड वेब ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त इस बार क्यू मोबाइल ने दिया है, ब्रांड न्यू। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपको पिंच टू जूम का मुजाहिरा दिखा रहा हूँ। mobilearena.com हमने इस वक्त उसके ऊपर अपनी वेबसाइट ओपन की है। देखिए कि आप बहुत ही स्मूथ, चारों तरफ इसकी नेविगेशन बहुत उम्दा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत फास्ट रिस्पांस दे रहा है ये चारों तरफ से। पिंच टू जूमिंग का मुजाहिरा देख लिया आपने, उसके बाद डबल टैप का जो मुजाहिरा है ये भी आप देख लीजिए। इसकी किसी भी किस्म का कोई लैग मौजूद नहीं है। इसका जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप विंडोज़ देखिए तो आप को यहाँ पर नीचे विंडोज़ देता है, कोई भी अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहेंगे या यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे। इसके अलावा जो इसका एड्रेस बार है वो भी आप चेक कीजिए कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसकी जो नीचे वाली को लुक है आप यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है फेवरेट्स के, बुकमार्क्स है और डाउनलोड्स और सेटिंग का जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो वेब ब्राउज़र की सेटिंग है वो आपके सामने आई है इस वक्त। क्यू मोबाइल नोएर Z8 क्यू मोबाइल की जानिब से लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल। इसकी स्लिम वेस्ट लाइन, इसकी ये जो कलरिंग है गोल्डन वर्जन हमारे पास मौजूद है, ब्लैक भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा इसका जो ऑडियो डिस्प्ले है और डिफरेंट एंगल से इसकी जो स्क्रीन है उसकी विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है। इसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो ये नीचे बटन हैं आपके सामने, और इसके अलावा जो इसका डुअल सिम की जो क्वालिटी है और इसकी जो अफोर्डेबल प्राइस है, इस क्वालिटी के जो सेट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के अगर आप उनसे मुआवजा करें तो इसकी जो प्राइस की मोबाइल ने रखी है बहुत लेस है, बहुत अफोर्डेबल है। और इसका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट है, ये चीज़ें मिलकर इसको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ग्लैमरस फ़ोन बना देती हैं, बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव फ़ोन। क्यू मोबाइल नोएर Z8 का वीडियो रिव्यू आपने देखा। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपके सामने मौजूद। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए विज़िट कीजिए mobilearena.com। इसका वीडियो रिव्यू ज़रूर पढ़िए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।